आइए मेरे साथ निकालिएगा सब लोग खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से, पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफ़ा है, उसका 9वां बाब। खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से, ज़िंदा कलाम में से, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है वो निकाल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो गौर सुनिए कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। यसाया उसका 9वां बाब है, उसकी दूसरी आयत से हम देखेंगे। लिखा, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते के वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए को, उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को तोड़ा है, जैसे मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के अकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़वाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक लड़का तौलद हुआ, हमारे लिए, हम सब के लिए एक बेटा। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनके दस्तूर के मुताबिक वो सब ईदें मनाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं अपनी अपनी ईदों की। अगर हम हिंदुओं को देखें तो होली मनाते हैं, ये उनकी ईद है, एक फीस्ट है उनकी, होली मनाते हैं, वो दिवाली मनाते हैं। अगर हम मुसलमानों को देखें तो वो ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं। हम यहूदियों को देखते हैं, वो फसा की ईद मनाते हैं, बेखमीरी रोटी की मुख्तलिफ ईदें मनाते हैं वो भी। और जब हम दीन मसीहत को स्टडी करते हैं तो हम लोग भी ईद मनाते हैं। हम ईद वलादतुल मसीह मनाते हैं, ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं, ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं। इस तरह की कई ईदें मनाते हैं। हर मज़हब तकरीबन अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ ईदें मनाते हैं। ईदें हर मज़हब में मनाई जाती हैं क्योंकि उनको डिफरेंट वे से गाइड किया गया, सिखाया गया कि तुमने इस काम के बदले में ये वाली ईद मनानी है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुमने ये ईद मनानी है। ये मज़ाहिब की ईद है, लेकिन फजल हम मसीहों पर यह हुआ, वो मज़ाहिब की ईद मनाते हैं। दुनिया वाले मज़ाहिब की ईद मनाते हैं, हम ऐसी ईद मनाते हैं जो नजात दहिंदा की ईद है। कायनात में फीस्ट होती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, उनके रिलीजन को बेस रख के। हम ईद मनाते हैं नजात को बेस रख के। सब तरफ ईदें सेलिब्रेट होती हैं, सब तरफ फंक्शंस होते हैं, लोग अच्छा लिबास पहनते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हम क्राइस्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम यीशु मसीह की इबादत का दिन मनाते हैं। ये फजल है हम पे, ये मेहरबानी है हम पे। एक लड़का तौलद हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, हम उसकी ईद मनाते हैं। अब सीजनल क्वेश्चन है दुनिया में, जो ना सीज़न के सीज़न जन्म लेते हैं कायनात में। ईस्टर का सीज़न आएगा, उसके मुतालिक क्वेश्चन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। क्रिसमस आता है, क्रिसमस के क्वेश्चन एक्टिव हो जाते हैं। पीछे किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, उसने कहा भाई कहाँ लिखा है क्रिसमस मनाओ। बहुत लंबी डिटेल, कोई लगभग कोई 2.5 सफ़े का SMS होगा कि कहाँ पे लिखा है कि आप क्रिसमस मनाओ, ये हमें नहीं मनाना चाहिए। लोग कहते हैं ये गलत है, हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं सादा सी बात करूँगा। वो कहते क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, हम क्यों क्रिसमस मनाएं, हम क्यों क्रिसमस मनाते। सिंपल सी बात कहूँगा, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा ग्रैब नहीं करूँगा। सादा सी बात, क्रिसमस दुनिया में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर मज़हब का हर इंसान तकरीबन इसको मनाता है। ये इंसानों तक महदूद नहीं है, ये इंसानों तक महदूद क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस बाइबल मुक़द्दस हमें यह बताती है कि एक ऐसा त्यौहार है जिसे सिर्फ इंसान नहीं मनाते। क्रिसमस को सूरज, चांद, सितारे मनाते हैं, क्रिसमस को चरवाहे मनाते हैं, क्रिसमस को बादशाह मनाते हैं, क्रिसमस को चरनी के इर्द गिर्द खड़े सब जानवर मनाते हैं, क्रिसमस को सबसे बढ़कर फरिश्ते मनाते हैं। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि क्रिसमस को खुदा खुद मनाता है। कायनात को, इंसान को निजात दहिंदा देकर
कायनात को अपना बेटा देकर वो खुद इस दिन को सेलिब्रेट करता है। लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, मैं कहता हूं कि अगर हर रोज क्रिसमस हो तो उसे हर रोज मनाना चाहिए, क्योंकि खुदा की तरफ से दी गई फीस्ट है। ये कायनात की सबसे बड़ी ईद है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ईद है। ये वाहिद एक ऐसी ईद है जो जमीन पर सेलिब्रेट नहीं होती, आसमानों पर भी सेलिब्रेट की जाती है। क्रिसमस क्यों नहीं मनाना चाहिए? हर फरिश्ता इसको मना रहा है, कायनात की सारी खलकत इसको मना रही है। भाई तुम्हें मनाते हुए क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं आपको बताऊं क्रिसमस कौन नहीं मनाता? सारी कायनात इस दिन को मनाती है। इस दिन को सिर्फ एक ही शख्सियत नहीं मनाती और वो इब्लीस नहीं मनाता। उसके लिए मुसीबत है ये दिन। वो यार कित्थों आ जाता हर साल, ये हर साल आएगा, हम हर साल इसे मनाएंगे। अगर ये हर रोज आएगा हम हर रोज इसे मनाएंगे, क्योंकि ये हमारे बाप की तरफ से दिया गया त्यौहार है। ये बादशाहों के बादशाह का दिन है, कायनात के खालिक का दिन है। इसे हम मनाते रहेंगे और मनाते ही रहेंगे। अब एक लड़का तौलद हुआ, बेटा पैदा हुआ, उनको एक बेटा दिया गया। बेटा जो दिया गया है वो बेटा इसलिए नहीं दिया गया कि हम सिर्फ सेलिब्रेशन ही करते रहें। हमारी सेलिब्रेशन खाने खाने तक महदूद ना हो, अच्छा कपड़ा पहनने तक महदूद ना हो। सेलिब्रेशन का मकसद इससे बहुत ज्यादा ऊपर है। सेलिब्रेशन का जो मीनिंग है, जो पर्पस है, इससे कई ज्यादा बालातर है। यीशु मसीह की बदौलत निजात आप तक पहुंची। जब वो निजात हम तक पहुंची, एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद हो गई। वो जिम्मेदारी ये है कि जो निजात यीशु मसीह की वसातत से, मुख्तलिफ अंबिया की वसातत से, मुख्तलिफ रसूलों की वसातत से, मुख्तलिफ पासबानों की वसातत से, मुख्तलिफ उस्तादों, चरवाहों, नबियों की वसातत से हम तक पहुंची, अब उस निजात को लेकर, उस सेलिब्रेशन को लेकर, उस फीस्ट को लेकर हम भी कौमों तक जाएं और हम बताएं उनको कि कायनात में खुदा बहुत हैं, कायनात में नबी बहुत हैं, कायनात में चिरवाहे बहुत हैं, कायनात में बादशाह बहुत हैं, लेकिन निजात दहिंदा सिर्फ एक है और वो यीशु नासरी है, जिसने हमें निजात बख्शी है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है। इस ईद का मकसद ये है, इस ईद का पर्पस ये है कि आप सारी कायनात में जाके ऐलान कर दें। फरिश्तों ने अपना काम कर दिया है, बाप ने अपना काम कर दिया है, चरवाहों ने अपना काम कर दिया है, मजूसी अपना काम कर गए हैं। अब हमारी ड्यूटी है, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब हम जाके दुनिया को बताएं कि निजात दहिंदा कौन है? निजात दहिंदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। इस दुनिया में एक असूल है, कानून बन चुके हैं। एक कानून यह है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, वो कुव्वत में बराबर मगर समत में मुखालिफ होते हैं। आप इनपुट करेंगे, कुछ आउटपुट आपको मिल जाएगा। हालात खराब हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, तपाली है, घर में बेरोजगारी है, खराब हैं हालात, गुर्बत है घर में, तो गुर्बत से निजात पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ तरह की जॉब्स करते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, अच्छे अदारों में नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी आती है, अच्छी कमाई होती है, गुर्बत चली जाती है, गुर्बत से उनको निजात मिल जाती है। अगर हम बीमार होते हैं, हम अच्छे डॉक्टर से जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो ट्रीटमेंट करता है, हम शिफा पा जाते हैं, बीमारी चली जाती है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई मजीद टेंशन होती है, हम घर के बुजुर्गों के पास जाते हैं, कलीसिया के बुजुर्गों के पास चले जाते हैं, उस मैटर को लेकर, वो हमारे मैटर को रिजॉल्व करते हैं, वो परेशानी चली जाती है। गुर्बत का इलाज हम कर सकते हैं, गुर्बत का इलाज इंसान कर सकता है, बीमारी का इलाज इंसान कर सकता है, घर में खड़ी टेंशन को, डिप्रेशन को इंसान दूर कर सकता है। ये वो सारे के सारे काम हैं जो इंसान कर सकता है। लेकिन एक काम, फकत एक काम कायनात में ऐसा है जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, और वो बनी आदम को निजात देने का काम है। निजात देने का काम फकत और फकत खुदा का इकलौता बेटा यीशु नासरी कर सकता है। आप कलीसिया के बुजुर्गों के पास चले जाएं अपना मसला लेकर, वो आपका मसला हल कर देंगे। आप डॉक्टर के पास चले जाएं बीमारी लेकर, वो आपकी बीमारी दूर कर देगा। आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी। लेकिन आप 1000 बकरे गुजरान दें, आप 1 लाख बैल ज़िबा कर दें, आप अपने बच्चों को आग पे लिटा दें, आप अपने आप को छुरियों से जख्मी कर लें, आप कुछ भी कर लें, निजात आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर खुदा का बेटा यीशु नासरी फकत एक ही कतरा खून आपके ऊपर बहा देगा, आपकी नस्लें संवर जाएंगी, दुनिया में खड़ी उम्मतें संवर जाएंगी, वो आपको निजात दे सकता है। क्रिसमस का पैगाम, द मैसेज ऑफ क्रिसमस, इस पैगाम को हमें लोगों तक लेके जाना है।
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है हमारी, इसको अपनी जॉब समझे। और मैं खुदा के आगे दुआ करता हूं कि खुदावंद वर्ल्ड सल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री का एक एक बच्चा इवेंजलिस्ट बन जाए, एक एक बेटी, एक एक भाई इवेंजलिस्ट। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, ये आप लोगों का काम भी है। कोशिश किया करें कि जो सरमन आप यहां से सुन के जाते हैं, कम से कम एक इंसान को लाजमी सुना दें, अपना फर्ज पूरा कर दें, आगे खुदा को अपना काम करने दें, कलाम को अपना काम करना दें। यह आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। अब जिस तरह मैं एक सर्वे देख रहा था, एक सर्वे पढ़ रहा था, खुदा ने तो हमें ईद दे दी, हम इसको मनाएं, इसे एंजॉय करें, खुदा के हजूर में खुशी मनाएं, खुदा हमें बरकत दे, हम यीशु के साथ टाइम स्पेंड करें, खुदा ने दे दिया यह दिन हमें। मैं एक सर्वे स्टडी कर रहा था, मुझे पढ़ के अफसोस भी हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। उस सर्वे में बताया गया कि क्रिसमस एक ऐसा दिन है जिस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा शराब सेल होती है। इस दिन दुनिया में जो शराब के सेल होने की रैंकिंग है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा शराब सेल होती है। इस बात को पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। एक किससे खूबसूरत बात जो मुझे आगे पढ़ने को मिली क्रिसमस के ताल्लुक से, कि क्रिसमस ही एक ऐसा दिन है, क्रिसमस ही एक ऐसा दिन है जिस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी होती है, जिस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जाता है, जिस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जिस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। अगर एक तरफ इब्लीस अपना काम पूरी ताकत से करता है तो वहां पे खुदा का बेटा भी जाहिर हो जाता है अपना जलाल जाहिर करने के लिए। इसके ताल्लुक से जब मैंने पढ़ा कि शराब सबसे ज्यादा, अब हमारे ऊपर मसीहों के ऊपर एक तोहमत है, एक इल्जाम है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ मजहब से तो शराब पीना जायज है, आपके मजहब में तो शराब पीना जायज है। मैं उनको कहता हूं नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं जायज, 100/100 है ही नहीं, आउट है बिल्कुल। शराब हमारे मजहब में जायज नहीं है, मसीहत में शराब जायज नहीं है किसी भी कीमत पर। लोग क्या करते हैं, वंस इन ब्लू मून कभी कभी पी लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता भाई इससे। एक शख्स मेरे साथ बहस पड़ा इस बात को लेके, कहने लगा जी तो इसमें बुराई क्या है, इसमें क्या बुराई है पीने में, क्रिसमस तो पी लेनी चाहिए, ईस्टर पे पी लो। खुदा ने दिन दिया तुम्हें इबादत करने के लिए, खुदा ने दिन दिया तुम्हें प्रस्तिश करने के लिए, खुदा ने दिन दिया तुम्हें गरीबों की मदद करने के लिए, खुदा ने दिन दिया तुम्हें जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए, खुदा ने दिन दिया तुम्हें अपना कलाम सुनने के लिए, खुदा ने दिन दिया तुम्हें कि तुम उसके साथ रफाकत रखो। अब तुम 2 बोतल शराब पी के खुदा के साथ रफाकत नहीं रख सकते। कलाम में लिखा है कि शराबी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है कि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पनाएगी। मुताद्दद ऐसे कई हवाला जात जो है हमें बाइबल मुकद्दस में मिलेंगे। और मैं फिर बताना चाहूंगा कि मसीहत में शराब जायज नहीं है, खुदा इसको पसंद नहीं करता, खुदा इसको डिसलाइक करता है। और बहुत सारे मसीही हैं जो इस बात को आड़ बना लेते हैं। खतूत में लिखा है कि कभी कभार मैदा की दुरुस्तगी के लिए थोड़ी बहुत मैं इस्तेमाल में लाया कर। मैं एक चीज बता दूं, मैं और शराब की केमिस्ट्री फर्क है, इनका फार्मूला ही फर्क है। और उधर भी लिखा है कि थोड़ी बहुत मैदा की दुरुस्तगी के लिए मैं इस्तेमाल किया कर। ये सब बहाने हैं, ये सब हीलेबाजियां हैं। और कलाम हमें बताता है कि खुदा को इन कामों से नफरत है। यसाया नबी के सहीफे में लिखा है कि तुम्हारी ईदें मुझ पर बार हैं, ये काम मेरे नजदीक नफरत अंगेज हैं। हम ईद मनाने खुदा के हुजूर आए हैं। खुदा ने अपना बेटा दिया कि हमें नजात दे दे, खुदा ने अपना फर्जंद दिया कि हमें बहाल कर दे। एक तरफ बेटा खड़ा है अपना खून लेकर, दूसरी तरफ हम खड़े हैं बोतल पकड़ के। खुदा को इस काम से नफरत है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और इससे भी ज्यादा नफरत, इससे भी ज्यादा नफरत खुदा को रियाकारी से है। खुदा के नजदीक जो सबसे बड़ा गुनाह है मैं समझता हूं कि वो रियाकारी है। हम क्रिसमस मनाने, क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए चर्च आए हैं, हम यीशु बादशाह को सजदा करने के लिए चर्च आए हैं, हम यीशु बादशाह की इबादत करने के लिए चर्च आए हैं, लेकिन हमारे हमसाये का बच्चा भूखा है, हम अपने सामने वाले से लड़े हुए हैं, हम अपने राइट वाले को बुरा कहते हैं। कलाम में लिखा है कि अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है और तू मज़बा पे कुर्बानी गुजराने या नजर गुजराने आया तो उसको वहीं पर रख दे, जाके पहले अपने भाई को मना। हम नजर गुजराने आ गए, हम प्रस्तिश करने आ गए, हमने ये भी कह दिया यीशु मुझे प्यार करता है, मैं भी यीशु को प्यार करता हूं, लेकिन हमने अपने भाई को आज भी नाराज किया हुआ है। सेवरल टाइम ऐसा होता है कि भाई गलत होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कई दफा ऐसा होता है कि भाई गलत होता है या बहन गलत होती है या रिश्तेदार गलत होते हैं, वो गलत होते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें फिर भी ये कहती है कि उसको मना लो। अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो उसे जाके मना ले। सूरज के गुरूब होने से पहले पहले तेरी खफगी खत्म हो जाए,
तेरी नाराजगी खत्म हो जाए। क्रिसमस का पैगाम जो है ये यूनिटी का पैगाम है। आप अपने भाई से नाराज हैं तो उसको कैसे जाके ये कलाम सुना सकते हैं जो आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं। लिहाजा उसको कलाम सुनाने के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपना रिलेशनशिप उसके साथ स्ट्रांग करें, आप उसके साथ हाथ मिलाएं, जाके उसके गले मिलें। अगर वही गलत है तो भी आप माफी मांग लें, अगर वही रॉन्ग है, वो बहन रॉन्ग है, वो भाई रॉन्ग है, वो रिश्तेदार गलत है, तो भी आप एक्सक्यूज कर लें कि जनाब हमारे से गलती हो गई। यीशु का पैगाम ये है कि वो चाहता है कि हम मिलकर रहें, हम मोहब्बत के साथ रहें, हम सुलह के साथ रहें। 2 फुट जगह के पीछे भाई के साथ लड़ पड़ते हैं। भाई 2 फुट जगह जाना तो तूने वही 3 गज में है, तो क्या करेगा उसका? अपना तूने एक कीमती रिलेशन खो दिया, अपना तूने एक कीमती असासा गवा दिया, और वो तेरा भाई है, वो तेरी बहन है, वो तेरा रिश्तेदार है। लिहाजा जरूरी ये है कि इससे पहले हम इस फीस्ट को मनाएं, क्रिसमस की सेलिब्रेशन करें, हम अपने भाई को मना लें ताकि वो भी आपके साथ इस खुशी में शामिल हो। गरीब का ख्याल रखें, जो मुफलिस इंसान है आपके इर्द गिर्द, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियो पे आजकल सस्ते स्वेटर मिल रहे हैं, सस्ती जैकेट्स मिल रही हैं। क्रिसमस मनाना है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का एक स्वेटर होगा, वो लें, खरीदें, 3-4 स्वेटर्स खरीद लें और किसी एक गरीब को दे दें। 3-4 जैकेट्स खरीद लें। लोग फिरते हैं बगैर जैकेट के फिरते हैं, उनके पास जैकेट नहीं है पहनने के लिए, एक जैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उनको बता दें कि भाई ये क्रिसमस का पैगाम है, मेरा खुदा मुझे ये कहता है कि मैं गरीबों की मदद करूं, मेरे यीशु ने मुझे ये चीज गाइड की कि मैं गरीबों की मदद करूं, क्योंकि मैं भी दुनिया का सबसे गरीब इंसान था, मैं भी दुनिया का सबसे मुफलिस इंसान था, और जिस दिन से मुझे यीशु मिल गया मैं कायनात का अमीर तरीन इंसान बन गया हूं। यीशु मसीह के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सारी जगहों पे उसकी खूबियां, उसकी सिफात बयान कर। मैं अगर इस जगह पे खड़ा होकर मैं 6 दिन कलाम सुनाता रहूं यीशु की खूबियों के ताल्लुक से, मैं मुसलसल 10 दिन कलाम सुनाता रहूं, मेरे पास यीशु की खूबियों को लेके इतने सरमन, इतना मटेरियल है शेयर करने को कि वो फिर भी खत्म नहीं होंगी। लेकिन जितनी खूबियां यीशु की मुझे पता है इस वक्त, वो उन खूबियों का 1% भी नहीं है जो यीशु के अंदर मौजूद है। लेकिन यीशु के अंदर एक खूबी ऐसी है जो सबसे बड़ी खूबी है। यीशु के अंदर एक खूबी ऐसी, यीशु के अंदर बहुत खूबियां हैं, बहुत क्वालिटीज हैं यीशु के अंदर, लेकिन एक खूबी ऐसी है जो यीशु में सबसे बड़ी खूबी है, और वो खूबी ये है कि इंसान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, इंसान चाहे कितना भी बदकार क्यों ना हो, इंसान चाहे कितना भी बदकिरदार क्यों ना हो, वो उससे भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो एक निजात याफ्ता से मोहब्बत रखता है। ये यीशु की सबसे बड़ी क्वालिटी है। यीशु की जो मोहब्बत है उसमें डिवीजन में क्वांटिटी नहीं है। यीशु के खून में जो निजात है वो सबके लिए यकसा है। यीशु ने सलीब पर जो अपनी जान दी उस पर निजात सबके लिए बैलेंस है। यीशु ने जो सबके लिए माफी का ऐलान किया सलीब पर, वो सबके लिए बैलेंस है। और सबसे खूबसूरत बात कि यीशु आसमान पे जब हम सबको लेके जाएगा तो वहां पर भी एक बैलेंस होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं वो सबसे अगली रो में खड़े होंगे, जो यीशु से कम प्यार करते हैं वो उससे पिछली रो में खड़े होंगे, जो यीशु से उससे कम प्यार करते हैं वो उससे पिछली रो में खड़े होंगे, क्योंकि यीशु की मोहब्बत सबके लिए यकसा है। लिहाजा सब यीशु के पास खड़े होंगे आसमान पर। अब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, बाइबल ने हमें बताया कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। कायनात में जितने हुक्मरान आते हैं, जितने बादशाह आते हैं, जितने भी जो कायनात के डिक्टेटर्स हैं, दुनिया के कंट्रीज के, वो आते हैं, उनकी बादशाही 5 साल की होती है। 5 साल के बाद एक नया बादशाह इलेक्ट होता है, फिर एक नया बादशाह आता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, 120 साल, एक दिन आता है कि वो बादशाह मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन यीशु बादशाह एक ऐसा बादशाह है जो अज़ल से अबद तक बादशाह है, जिसकी बादशाही का ना तो कोई आगाज है, जिसकी बादशाही का ना तो इख्तिताम है। और सबसे खूबसूरत बात यीशु मसीह की खूबियों में, यीशु मसीह के जलाल में सबसे खूबसूरत बात, वो बात ये है कि खूबसूरत बातों में वो बात ये है कि वो उस बादशाही में हमें भी शुमार करना चाहता है। आप इमरान खान साहब के पास चले जाएं, इमरान साहब से कहें कि सर मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं, आप कभी उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकेंगे। इमरान खान के मैं देखता हूं अक्सर दोस्तों को कंधों पे कंधे पे हाथ रख के जा रहे होते हैं, दोस्त है ना, वो हाथों पे हाथ फेंकते हैं ऐसे करके, कह के लगाते हैं खुशी।
आप कभी इमरान साहब के कंधे पे ऐसे हाथ रख के दिखाएं, दूर से गोली आएगी ठा करके, नेवर एवर। आप जाइए जरा डोनाल्ड ट्रंप, आपकी एक्सेस ही नहीं होगी डोनाल्ड ट्रंप तक, डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। ये दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन यीशु बादशाह की सबसे उत्तम खूबी ये है, आप यीशु बादशाह तक ना पहुंचे। आप उसे कह दें यीशु मैं तो तेरे पास नहीं आ सकता, यीशु कहेगा डोंट यू वरी, मैं तेरे तक आ जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके पास आ मौजूद होगा और आप उसके कंधे पर हाथ रखें, आप उसके घुटनों पर सर रख दें, आप उसके कदमों पर सर रख दें, आप उससे हाथ मिलाएं, आप उसके गले लगें, वो आपको वैसे ही मोहब्बत करेगा जिस तरह वो सबसे करता है, यकसा प्यार करेगा आपको। क्योंकि यीशु मसीह कायनात की एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है। यीशु मसीह रियाकार नहीं है, यीशु मसीह दोगली पर्सनैलिटी नहीं है, उसके पास डुअल फेस नहीं है, उसके पास एक ही फेस है और वो भी जलाल से भरा हुआ फेस है। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ एक दिन कि यीशु कुमारी मरियम से क्यों पैदा, यीशु पैदा ही क्यों हुआ? वो आसमान से ऐसे डायरेक्ट भी तो आ सकता था, वो समुद्र में से भी तो निकल सकता था, वो किसी पहाड़ में से भी तो एकदम नमूदार हो सकता था, वो पैदा ही क्यों हुआ? हकीकत में यीशु इसलिए पैदा हुआ, यीशु ने पैदाइश आम इंसान की तरह ली, वो इसलिए ली, वो बताना चाहता था कि दुनिया के आम इंसान, जितने दुनिया के आम इंसान हैं, अब वो आम इंसान की तरह पैदा हुआ, उसकी आम इंसानों की तरह परवरिश हुई। बढ़ई के घर में तो उसकी परवरिश हुई है, वो खुद कारपेंटर था, अपने बाप की हेल्प किया करता था, आम इंसान की तरह पैदा हुआ, आम इंसान की तरह खाता पीता था, आम इंसानों की तरह रहता था, आम इंसानों की तरह काम करता था, अपने बाप की हेल्प करता था। उसने ये सारे आम काम इसलिए किए, वो इन आम इंसानों को बताना चाहता था कि मैं तुम्हें अपने खास मुकाम में लेने के लिए आया हूं। आम इंसानों में सुकूनत करता था, खास मुकामों में ले जाने के लिए। यीशु ने इसलिए एक सादगी इख्तियार की। यीशु किसी पहाड़ से एकदम किसी चट्टान से नमूदार होता, सर पे सोने का ताज पहना होता और जबरदस्त सी पोशाक पहनी होती, यीशु मसीह किसी के इतना करीब जा ही नहीं सकता था। लोगों ने अवॉइड करना था, लोगों ने डरना था, लिहाजा यीशु किसी को डराना नहीं चाहता। यीशु नहीं चाहता कि लोग उससे डरें। दुनिया के बादशाह चाहते हैं कि लोग उनसे डरें। दुनिया के वजीर, एक मोहल्ले का एक आम सा इलेक्शन हारा हुआ एमएनए होता है, इलेक्शन जीता हुआ भी नहीं, एक हारा हुआ एमएनए होता है, उसका दिल नहीं करता आम इंसान से हाथ मिलाने को। तो यीशु जो कायनात की सुप्रीम पर्सनैलिटी है, जो कोई इलेक्शन आज तक हारा ही नहीं, वो हाथ नहीं मिलाता बल्कि वो सीने से लगाता है और वो अपने साथ रखता है आम लोगों को, वो कमजोर लोगों को अपने साथ रखता है ताकि ये भी जोरावर हो जाए। यीशु मसीह की शख्सियत एक उत्तम शख्सियत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्रिसमस का पैगाम ये है कि यीशु आपके लिए है और आप यीशु के लिए हैं। उसके बाद यीशु आपके लिए है, अब आपने इस पैगाम को उन लोगों तक लेके जाना है जिनके पास अब तक नहीं पहुंचा। तीसरी बात, आपने अपने बहनों भाइयों से सुलह कर लेनी है, अपने रिश्तेदारों से सुलह। अगर उनकी गलती है तो भी उनको माफ कर देना है, अगर आपकी गलती है तो भी माफ कर दें, इसको इग्नोर करें, क्योंकि यीशु आप सबसे प्यार करता है। और अपने आप को बुग़्ज़, हसद और हर तरह के लालच से पाक करें ताकि यीशु का जलाल आप पर भरता जाए, आपकी जिंदगियों को भरता जाए। कई लोग हेरा फेरी कर लेते हैं, कदे कदे दाल आ लेंदे ने, इसमें भी पैसे ईंटने में भी, तो जहां मौका मिले कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी। ऊपर सब हालात बड़े खराब ने, कदे कदे कर लेता है। मेरे भाई, आपके अगर हालात खराब है ना, आप ये समझते हैं कि आपके हालात खराब हैं, आपके घर में तंगी है, आपके घर में तपाली है। मैंने बताया कि मेहनत करने से इंसान गुर्बत को दूर कर लेता है, लेकिन अगर मेहनत करने से भी गुर्बत दूर नहीं हो रही तो फिर एक काम कर लें, आप उस गुर्बत को यीशु को दे दें। यीशु अपनी अमीरी आपको दे देगा, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे दुनिया में। आप हेरा फेरी को छोड़ें, ये कह के छोड़ें कि मैं इसे यीशु के नाम से तर्क कर रहा हूं, अगर मैं गरीब हूं तो यीशु मेरी गरीबी को दूर करेगा। आपको मैं शर्तिया लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगर यीशु पे डिपेंड करके आप गुर्बत की खातिर आप कहते हैं कि आप हेरा फेरी कर रहे हैं, मैं यीशु की खातिर इस हेरा फेरी को छोड़ता हूं या छोड़ती हूं, तो यीशु आपकी तपाली को दूर कर देगा। मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में कोई शख्स यीशु के साथ ट्रेड करे, यीशु के साथ बिजनेस करे और वो नुकसान उठाए। और क्रिसमस का एक और खूबसूरत पैगाम, क्रिसमस का जो पैगाम है वो देना है। आप किसी को माफी दे दें, आप किसी को रुपया पैसा दे दें, आप किसी के लिए अच्छे और पॉजिटिव वर्ड्स दे दें, आप किसी को शफकत दे दें, आप किसी की अच्छी रहनुमाई कर दें, ये क्रिसमस के पैगाम हैं। और सबसे जरूरी पैगाम ये है कि आप यीशु की इबादत करें, बगैर बदी किए,
بغیر گناہ کیے، بغیر شرک کیے۔ سو آئیے کچھ دیر کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے